हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम ट्यूटर। तो जैसे कि हम फिजिकल केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर उसको हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैं उसका इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, तो आप पहले वो देखिए। उसके बाद फिर हम जो ये क्वेश्चन सीरीज है उसके बाद फिर ये ट्राई करना। उसके अंदर मैंने CSIR नेट और गेट के लिए स्पेशल है वो, बट IIT जैम का भी मैंने कंप्लीट कवर करवा रखा है उसके अंदर, और IIT JEE और नीट वाले बच्चे भी उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन देखना जिसके अंदर मैंने जितने कंसेप्ट आते हैं इंपॉर्टेंट उनके ऊपर जितने क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट लिए हुए हैं। तो CSIR नेट के मैंने 2 ईयर के क्वेश्चन लिए लास्ट के 2019 और 20 के। 19 के अंदर जून और दिसंबर के, और 20 में एक पेपर हुआ था जो नवंबर में हुआ था, उसके थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट क्वेश्चन है। तो चलिए हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो आपको सामने दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द एंट्रोपी चेंज इन ए सिस्टम अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। हमें एक सिस्टम दे रखा है, उसमें हमें क्या बताना है, कंप्लीट एंट्रोपी चेंज बतानी है। एक तो 25 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है हमारा सिस्टम, जिसकी एंट्रोपी है डेल्टा S1। ऐसे ही 50 डिग्री से 75 डिग्री पर जा रहा है, उसकी एंट्रोपी है डेल्टा S2। और कंप्लीट 25 से जो 75 डिग्री पे जाता है उस टाइम कंप्लीट जो एंट्रोपी है वो है डेल्टा S। तो उनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। जैसे 4 ऑप्शन दे के आपको दिख रहा है, तो इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो आप सब जानते हैं कि जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, absorb heat and create the temperature difference। तो पहले हम ये देखेंगे कितने यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब की गई है। तो हीट अब्जॉर्ब का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, dq इज इक्वल टू NCP और dt, ये होता है। और जो dt होता है वो क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें पता है जो सिस्टम डियर का इसके अंदर n कांस्टेंट है, जो नंबर ऑफ मोल्स है, और Cp, ये दोनों चीज क्या है, हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो डिफर क्या कर रहा है, टेम्परेचर। फर्स्ट सिस्टम क्या 25 से 50 डिग्री पे जा रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस का चेंज है डेल्टा S1 में। ऐसे ही डेल्टा S2 के अंदर 50 डिग्री से कहाँ पे जा रहा है, 75 डिग्री में, उसमें भी टेम्परेचर चेंज कितना है, 25 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे डेल्टा S1 है 25 से 50 जा रहा है और 50 से 75 जा रहा है, हीट सेम अब्जॉर्ब हो रही है दोनों के अंदर, क्योंकि n कांस्टेंट Cp कांस्टेंट है और चेंज इन टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट। तो हमारा जो हीट अब्जॉर्ब है वो क्या है, कांस्टेंट है। और हमें पता है जो हमारी एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, dq/T। अब हमें पता है कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में क्या है, dq कांस्टेंट है, dq क्या है, कांस्टेंट है। तो जो एंट्रोपी हुई है हमारी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी भाई। क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। अब हमें ये देखना है कि किसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है। जो हमारी फर्स्ट है 25 से 50 डिग्री पे जा रहा है, तो उस टाइम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। और जो डेल्टा S2 है 50 डिग्री से 75 पे जाए, उसमें टेम्परेचर कितना है, 50 है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी एंट्रोपी कम। तो डेल्टा S1 25 डिग्री पे है और डेल्टा S2 50 पे है। तो इसका मीनिंग क्या है कि डेल्टा S2 जो है उसका टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा S1 का क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। और डेल्टा S2 का क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस पे है। यहाँ हमें केल्विन लेना होता है भाई, बट मैं टेम्परेचर के टर्म में बता रहा हूँ आपको। तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि डेल्टा S2 लेस देन है डेल्टा S1, क्योंकि डेल्टा S2 क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा पे है, और डेल्टा S1 टेम्परेचर कम पे है। जिसका टेम्परेचर कम उसकी एंट्रोपी ज़्यादा। तो पहले ये देखो किस मतलब किस ऑप्शन के अंदर ये मैच कर रहा है हमारा, इसमें गलत है, इसके अंदर गलत है,
इन दोनों में मैच कर रहा है। उसके बाद जो टोटल एंट्रोपी होती है हमारी, टोटल एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, सम होती है, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। एंट्रोपी क्या होती है, सम होती है, क्या है हमारी एडिटिव क्वांटिटी है। तो कितने भी सिस्टम हो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, ऐड हो जाती है टोटल एंट्रोपी में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन करना है बिल्कुल आसानी से, कि सिर्फ ये देखना कि कितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है, कॉन्स्टेंट हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मीनिंग हीट तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जिसका ज़्यादा उसकी एंट्रोपी कम, टेम्परेचर इसका ज़्यादा है डेल्टा S2 हुआ तो इसकी एंट्रोपी कम हो गई। इसके बाद क्या, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, किसका है, Cp माइनस Cv के मैंने रिलेशन बताए थे जब मैंने रिवाइज किया करवाया था उस टाइम, सिर्फ उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज। तो इसके अंदर क्या, Cp माइनस Cv फॉर ए नॉन आइडियल गैस डिफर फ्रॉम Cp माइनस Cv फॉर ए परफेक्ट गैस। सिर्फ इनके बीच में डिफरेंस बताना है कि नॉन आइडियल और परफेक्ट गैस के बीच में Cp माइनस Cv का क्या डिफरेंस है। और मैंने बताया था सिर्फ हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद हम सारे के सारे फॉर्मूला निकाल लेंगे उसके। क्या था, dp अपॉन dt कॉन्स्टेंट v, dv अपॉन dt कॉन्स्टेंट p। कि p को भी t से करना है, v को भी t से करना है, और t आगे रखना है। बस ये फॉर्म आपको याद रखना है, बाकी हम अपने आप निकाल लेंगे। तो आप सबको पता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनामिक फर्स्ट स्टेट उसका फॉर्मूला क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो किसके इक्वल था हमारा, टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और माइनस पी। फर्स्ट स्टेट का फॉर्मूला ये था। और सेकंड का भी आपको याद होना चाहिए, क्या था, डी एच अपॉन में डी पी एट कॉन्स्टेंट टी, और क्या था, माइनस टी डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और प्लस वी। आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको ये भी याद होना चाहिए। ये किसका है, सेकंड स्टेट का है। तो हमें किसका चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए। अब इससे मैं क्या करूंगा, इस पी को इस साइड लेके आऊंगा, इस पी को क्या करूंगा, इस साइड लेके आऊंगा। क्या हो जाएगा मेरा, डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस में पी इज इक्वल टू टी डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। इससे मैंने क्या किया, इसको इस साइड ले आया, इसकी वैल्यू आ गई भाई। अब इसकी वैल्यू क्या है, Cp माइनस Cv के अंदर ये रही, यहां मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरा क्या आएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी वी कॉन्स्टेंट टी प्लस में पी, ये आ गया। और इनटू में क्या है, डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये आ गया। तो अब क्या करूंगा मैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी और डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस के अंदर पी डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, सी पी माइनस सी वी। अब मुझे पता है मेरी आइडियल गैस की क्या इक्वेशन होती है, पी वी इज इक्वल टू में आर टी, पी वी इज इक्वल टू में आर टी। तो इसके अंदर क्या आ गया, ये क्या है, पी और वी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेरिवेटिव है, और पी वी इज इक्वल टू आर टी है। तो अगर मैं इसको मैच करूं, कंपेयर करूं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, आइडियल गैस इक्वेशन की। किसकी, आइडियल गैस की। ये किसकी है, आइडियल गैस की मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये टोटल टर्म होगी मेरी
परफेक्ट गैस की। तो जो परफेक्ट गैस और नॉन आइडियल गैस है इसके बीच में रिलेशन सिर्फ किसका है, ये एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है सिर्फ, क्या आ रही है, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है। तो इसने पूछा भी यही है क्या, Cp माइनस Cv फॉर नॉन आइडियल गैस डिफर फ्रॉम Cp माइनस Cv फॉर परफेक्ट गैस। तो जो परफेक्ट गैस है जो इसका डिफरेंस है वो क्या है, सिर्फ इस टर्म का है। अब ये देख लो ये टर्म किस ऑप्शन के अंदर है, u और v, इसमें नहीं है u और v और v और t, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो आपको याद रखना है सिर्फ एक, आपको Cp माइनस Cv सिर्फ ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जितने मैंने 9 फॉर्मूले बताए थे Cp माइनस Cv के आपको सब पता होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक स्टेट लिया है, उसको P साइड ले आया, ये वैल्यू आ गई मेरी इस टर्म की, और ये टर्म मैंने यहाँ पे पुट कर दी और फिर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। उसके बाद में मैंने डिफरेंस देख लिया कि मेरी आइडियल गैस और परफेक्ट गैस के बीच का डिफरेंस सिर्फ ये है, तो ये डिफरेंस आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिडुअल एंट्रोपी का है। किसका है, रेजिडुअल एंट्रोपी का। आप सबको पता है फॉर्मूला रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है हमारी, के नेचुरल लॉग डब्ल्यू। क्या होती है, के नेचुरल लॉग डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। क्या होती है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होती है। और हमें क्या किसकी अरेंजमेंट देखनी है, ओसीएस की। तो इसकी कितनी अरेंजमेंट हो सकती है पहले ये देखेंगे हम। तो इसकी एक अरेंजमेंट तो ये हो सकती है भाई, एक अरेंजमेंट तो ये हो सकती है, और सेकंड अरेंजमेंट क्या हो सकती है, ये हो सकती है। ये क्या होगी, हेड टू हेड अरेंजमेंट, और ये क्या होगी, हेड टू टेल। तो कितनी अरेंजमेंट होगी, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई मेरी 2, सिर्फ 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है इसके अंदर। क्या है, सिर्फ 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा S इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग डब्ल्यू और 2 की पावर अवोगाड्रो नंबर, ये लेते हैं हम। ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा के अवोगाड्रो नंबर और नेचुरल लॉग 2। आप सबको पता है क्या कि जो नेचुरल लॉग 2 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.7 के पास होती है। अवोगाड्रो नंबर आपको सबको पता है कितना होता है भाई, 6.022 10⁻²4 ये होता है। और के क्या होता है मेरा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.38 10⁻⁻23 होती है, -23। तो आप ये सारी वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 5.8 आएगी। क्या आएगी, 5.8। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही। सिर्फ ये करना था, 1 मिनट का क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन थी बस। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, इसके अंदर सिर्फ दिमाग लगाना था अपने को। फॉर्मूले वही है, बिल्कुल सिंपल वर्क डन के फॉर्मूला लगाने थे, सिर्फ ये देखना थी कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्या देर का है, 1 मोल ऑफ परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस इज पुट थ्रू दिस साइकिल शोन इन द फिगर। ये साइकिल देर के इसमें क्या वर्क डन हो रहा है। तो टोटल वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल इज, जो ये साइकिल दे रखी है ए से बी सी और डी, इसमें हमें सिर्फ वर्क डन बताना था कितना हो रहा है। क्या बताना था, वर्क डन। तो आपको पता है किसके रिस्पेक्टिव में ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम के, प्रेशर और वॉल्यूम के। तो ए से जब बी जा रहे हैं तो उस टाइम प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये क्या होगी, आइसोबारिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी। क्या होगी, एक्सपेंशन। बी और सी में प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रही है। तो मेरी जो बी सी होगी, बी सी, ये क्या होगी मेरी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। फिर सी से डी जा रहा हूं उस टाइम प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होता क्या होता है, आइसोबारिक। तो सी से डी भी क्या है मेरा, आइसोबारिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर डी से ए जा रहा हूं उस टाइम वॉल्यूम कांस्टेंट है,
बट हमने तो ए बी और सी और डी से इसके बीच का एरिया निकालना है। तो आप सबको पता है वर्क के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं आइसोथर्मल में, माइनस पी डी वी होता है, और क्या होता है, माइनस पी डी वी होता है, और माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 होता है। जो पहले वाला फॉर्मूला है ये कब लगाते हैं हम, जब हमारा एक प्रेशर क्या हो कांस्टेंट और चेंज क्या हो रही हो वॉल्यूम। और नीचे वाला कब लगाते हैं, जब हमारा प्रेशर भी चेंज हो रहा हो और वॉल्यूम भी चेंज होती हो, तब ये लगाते हैं। तो हमें वर्क डन निकालना है ए बी सी और डी से, इतने एरिया का वर्क डन निकालना है। जैसे ये दे रखा है, इतने एरिया का वर्क डन निकालना है, इतने एरिया का वर्क डन निकालना है, ए बी सी और डी। मैं क्या करूं कि ए बी सी इसका कंप्लीट एरिया का वर्क निकाल लेता हूं। कहां से, इतने एरिया का वर्क निकाल लेता हूं, ए बी सी इतने एरिया का। इसमें से क्या करूंगा, सी डी का एरिया क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मेरा जो इतने एरिया का वर्क डन है, मैंने इतना एरिया का वर्क डन निकाल लिया कंप्लीट। उसमें से क्या करना था, सिर्फ सी डी का जो वर्क डन था उसको माइनस करना था। तो किसका बच जाता है मेरा, ए बी सी डी का। तो क्या करूँगा, जो टोटल वर्क होता है नेट वर्क, वो क्या था, वर्क ऑफ ए बी प्लस में वर्क ऑफ बी सी और प्लस में वर्क ऑफ सी से डी, सी डी। अब आप कहोगे कि सर इतना एरिया ए बी सी टोटल एरिया में सी डी का क्या करना था, वर्क माइनस करना था। लेकिन माइनस कब करूंगा मैं, जब मैं इसका टोटल मैग्नीट्यूड लेता हूं। क्योंकि मैं जब फॉर्मूला लूंगा उसके अंदर जो वर्क के अंदर जो नेगेटिव साइन होते हैं पॉजिटिव साइन होते हैं, मैं वो उसी के अंदर ले लूंगा, जो हमारे फॉर्मूला है उसी के अंदर ले लूंगा। तो वर्क हमेशा क्या होता है, ऐड होएगा इसमें। सब ये चीज ध्यान रखनी थी। कई बच्चे यहाँ माइनस कर रहा है और क्या कर रहा है, ऑप्शन गलत कर रहा है। तो हमेशा वर्क को ऐड करना है। टोटल वर्क क्या होगा, ए बी सी और सी डी ऐड करना है। क्योंकि माइनस साइन तो मैं जो साइन कन्वेंशन है उसी के अंदर एडजस्ट कर दूंगा। तो हमें पता है ए बी से, ए और बी से जा रहा हूँ, उस टाइम क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा। प्रेशर कितना है मेरा, 2 है, 2 एटमोस्फेयर है। और चेंज इन वॉल्यूम डीवी क्या होती है, वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल। क्या होती है, वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल। तो ए से बी जा रहा हूँ, उस टाइम फाइनल वॉल्यूम मेरी है 46.48 है, 46.48 माइनस में 23.24 लीटर। ये मेरा क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी का माइनस में। ये मेरा वर्क डन आ गया ए से बी का। उसके बाद क्या करूँगा, प्लस में वर्क ऑफ बी सी, बी से सी। उस टाइम प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। अब बात यह है कि सर वॉल्यूम तो दे रखा है चेंज, बात है किसकी, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर कहाँ से लेके आएंगे, टेम्परेचर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारी। तो या तो मैं टेम्परेचर बी पॉइंट पे देख लूँ या फिर टेम्परेचर सी पे देख लूँ, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। अब बी पे क्या देखना है, मेरे को परफेक्ट गैस दे रखी है, परफेक्ट मोनोटोनी। तो इसका मीनिंग क्या है, बी पे अगर मैं देखूंगा तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पी वी इक्वल टू में एन आर टी। इस पॉइंट पर प्रेशर भी दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखी है और आर कांस्टेंट है, एन क्या है 1 मोल दे रखा है। तो टेम्परेचर मैं निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, प्रेशर कितना है 2 एटमोस्फेयर, इनटू में वॉल्यूम कितनी है 46.48 लीटर और इज इक्वल टू में 1 मोल है। इस आर को क्या मैं नीचे ले आऊंगा, इसके क्या करूंगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है। एक इसकी इक्वल आ जाएगा टेम्परेचर की। अब ध्यान ये रखना है सिर्फ, यहाँ नीचे जूल है, नीचे क्या है जूल है, और ऊपर क्या है लीटर एटमोस्फेयर है। लीटर ये बार में दे रखा है, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे बार, यहाँ पे क्या दे रखा है लीटर बार। मेरे को पता है 1 लीटर बार के अंदर कितना होता है 100 जूल होता है। तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू में 46.48
इंटू में 100 और डिवाइडेड अपॉन में 8.314 इक्वल टू में टी। ये कर दूंगा। अगर ये करूँगा तो मेरा टेम्परेचर कितना आएगा, यहाँ से मेरा टेम्परेचर आएगा 1118 केल्विन। ये मेरा क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। आप अगर सी पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो उस पर भी उसका वॉल्यूम कितना लोगे फिर आप 92.96 और प्रेशर 1, तो आपकी यह टेम्परेचर की वैल्यू ये आएगी। तो सिर्फ यहाँ पुट करना है। उसके बाद बी से सी वर्क कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल मेरा कितना है, 1 है। 1 इंटू में आर कितना है 8.314 इंटू में टेम्परेचर अभी निकाल के आएगा 1118 और नेचुरल लॉग V2 और V1। V2 कितना है मेरा 92.96 डिवाइडेड अपॉन में B से C है फाइनल माइनस में इनिशियल V2 और V1, तो 92.96 डिवाइड अपॉन में 46.48। जब इसको काटूंगा तो किस पे कटेगा 2 पे। और नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 7 दे रखी है 0.7। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 0.7 पुट करूँगा। उसके बाद प्लस में वर्क डन ऑफ सी डी, सी से डी प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क क्या करूँगा पीडी भी लगाऊंगा। तो प्रेशर कितना है मेरा 1 बार इनटू में चेंज इन वॉल्यूम कितना है, इस बार हम सी से डी जा रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना हुआ 23.24। तो 23.24 माइनस में 92.96 बार नहीं लीटर, इसमें क्या आएगा लीटर आएगा। तो हमने वर्क डन ए से बी निकाल लिया, बी से सी निकाल लिया और सी से डी निकाल लिया। अब सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी थी। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा आपका, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी ये 46.48। प्रेशर हमारा बार में है, ये ध्यान रखना, प्रेशर किसमें बार में, तो लीटर बार। फिर प्लस में जब इसकी कैलकुलेशन करूंगा तब मेरी वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस में है और माइनस में 6506 जूल में आएगी। उसके बाद क्या करूंगा प्लस करूंगा। आपको माइनस ध्यान रखना है क्योंकि आगे क्या करते हैं हम माइनस लगाते हैं इनमें, इसमें माइनस आएगा, इस पे भी माइनस आएगा और इस पे भी माइनस आएगा। माइनस में ये छोटी और ये बड़ी है तो छोटी में से बड़ी घटाता हूँ तो माइनस की आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा। जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी मेरी 69.72 लीटर बार। अब आपको पता होना चाहिए कि सेम यूनिट की जो वैल्यू होती है वो सेम यूनिट की वैल्यू में ऐड होती है, लेकिन यहाँ पे जूल है, यहाँ पर लीटर बार है, यहाँ पर लीटर बार है। तो हमें क्या करना था लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करना था। हमें पता है 1 लीटर बार जो होती है 1 लीटर बार वो 100 जूल के इक्वल होती है। तो कुछ नहीं करना था, इसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई करनी थी सिर्फ। तो क्या आ जाता है मेरा -4648 जूल माइनस में 6506 जूल और ये क्या हो जाता प्लस में 6972 जूल। अब जब मैं इसकी वैल्यू लेके आऊँगा तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी -4183 जूल। तो मेरा नेट वर्क डन क्या आ गया, मेरा नेट वर्क डन -4183 जूल ये आ गया। अब ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में थी ये वैल्यू, बी ऑप्शन में थी, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो गया। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ क्या करना था ए बी सी का वर्क डन निकाल के सी डी का माइनस करना था तो वर्क डन ऐड हो जाता। मैंने कन्वर्शन सारी यहाँ पे ऐड एडजस्ट कर दी माइनस में माइनस में। तो हमें पता है ए से बी प्रेशर क्या कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम 46 माइनस 23। उसका बी से सी क्या था एनआरटी नेचुरल V2 अपॉन V1। टेम्परेचर हमने निकाल ही लिया, PV इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर भी दे रखा था, वॉल्यूम भी दे रखी थी, एनआर कांस्टेंट था, टेम्परेचर निकाल लिया। वो टेम्परेचर हमने यहाँ पर पुट कर दिया V2 माइनस V1 मतलब अपॉन नेचुरल V2 अपॉन V1।
इसी तरह फिर सी से डी निकालिए, प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम। सिर्फ आपको ध्यान सिर्फ ये रखना था, जहां पर भी लीटर मतलब किस में रखा था, लीटर बार में वैल्यू दे रखी थी, उसको जूल में कन्वर्ट करना था बस। जूल में कन्वर्ट करने के बाद सिर्फ आपको साइन कन्वेक्शन ध्यान में रखने, उसके बाद सिर्फ आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। ये क्वेश्चन ऐसे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम 1 एटमोसफेयर टू 2 एटमोसफेयर। सिर्फ आपको क्या था, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल निकालना था, टेम्परेचर गिवन था और प्रेशर गिवन था, P1 और P2। सिर्फ आपको केमिकल पोटेंशियल का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा म्यू इक्वल टू RT P2 अपॉन P1 ये होता है चेंज इन केमिकल पोटेंशियल का, RT नेचुरल P2 अपॉन P1। ये मैंने क्या है जब रिवाइज करवाया था उस टाइम मैंने ये फॉर्मूलाज बताए थे। सिर्फ आपको कुछ नहीं, R पुट करना था 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन दिए रखा था, नेचुरल ऑफ P2 अपॉन P1, ये मेरा P1 हो गया और ये मेरा P2 हो गया, P2 अपॉन P1 2 अपॉन 1 2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1725 आएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाता सेकंड। इतना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दो कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे हमें। क्या था, द एक्सेस मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ लिक्विड ए विद लिक्विड बी इज -R नेसोलॉग 2। The experimentally observed change in entropy upon mixing 1 mole of liquid A with 1 mole of liquid B। हमें क्या था, एक्सेस ऑफ मोलर एंट्रोपी गिवन है लिक्विड ए और बी की, हमें निकालनी क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड चेंज इन एंट्रोपी निकालनी थी। क्या निकालनी थी, ऐसे ही गिव्स फ्री एनर्जी का वही था, एक्सेस गिव्स मिक्सिंग ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी दे रखी थी हमें, और क्या निकालनी थी एक्सपेरिमेंटल। तो मैं पहले इसका क्या कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, क्या होता है कंसेप्ट इसका, कि जो एंट्रोपी होती है, एक्सेस क्या होती है, एक्सेस इन एंट्रोपी होती है, वो क्या होती है, एंट्रोपी ऑफ रियल जो हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, माइनस में एंट्रोपी ऑफ आइडियल, क्या होती है एंट्रोपी ऑफ आइडियल। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा था क्या था, एक्सेस मोलर एंट्रोपी, टोटल एक्सेस मोलर एंट्रोपी गिवन थी हमें, कितनी गिवन थी, -R नेचुरल 2 ये गिवन थी, और हमें निकालनी क्या थी, एक्सपेरिमेंटल हमें निकालनी थी, जो रियल है ये हमें निकालनी थी। और क्या था, डेल्टा एस ऑफ आइडियल जो है वो हमें सिर्फ कैलकुलेट करनी है, क्या सिर्फ आइडियल कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि जो डेल्टा एस आइडियल होती है वो क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ आइडियल क्या होती है, ये होती है हमारी -R तो हमारी क्या है, डेल्टा एस मिक्सिंग ऑफ आइडियल क्या होती है, -R समेशन ऑफ Ni नेचुरल ऑफ xi ये होता है। और हमें गिवन क्या है, लिक्विड A 1 मोल है, 1 मोल लिक्विड A है, और कितना है 1 मोल ही लिक्विड B गिवन है। तो मिक्सिंग क्या आ जाएगी मेरी, -R नंबर ऑफ मोल क्या लिक्विड A के 1 है, नेचुरल लॉग xi क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टोटल मोल 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 समेशन ऑफ 1 मोल नेचुरल ऑफ लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन। जब इसको मैं सोल्व करूंगा -R 2 ऑफ नेचुरल ऑफ 1/2 ये वैल्यू आ गई। जब मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा तो अब माइनस और आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2R नेचुरल ऑफ 2 ये मेरी आइडियल मिक्सिंग की एंट्रोपी आ गई। और हमें एक्सेस की एंट्रोपी दे रखी थी, जो एक्सेस की एंट्रोपी है किसकी 1 मोल की दे रखी है, ये ध्यान रखना था सिर्फ, जो हमें डेल्टा एस
मिक्सिंग ऑफ एक्सेस दे रखा था माइनस आर नेचुरल लॉग 2, ये किसकी थी? 1 मोल की थी, लेकिन मोल हमारे कितने हैं? टोटल मोल 2 मोल है, क्योंकि मिक्स किया गया ना, तो कितने मोल हो गए? टोटल 2 मोल हो गए। तो 2 मोल के लिए कितनी हो गई? -2 आर नेचुरल लॉग 2, ये वैल्यू होगी। सिर्फ क्या करना था? सिर्फ यहाँ पुट करना था। इसमें क्या था? डेल्टा एस रियल क्या हो जाएगा मेरा? डेल्टा एस एक्सेस, मिक्सिंग ऑफ एक्सेस, और प्लस में डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल, बस ऐड ही करना था। आइडियल की मिक्सिंग हमने निकाली थी, कितनी है? प्लस में 2 आर नेचुरल लॉग 2, एक्सेस की कितनी हो गई? -2 आर नेचुरल लॉग 2, क्या आ गई? 0 वैल्यू आ गई। क्या आ गई? 0 आ गई। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया इसके अंदर? 0 आ गया। ध्यान से बढ़ो, एक्सेस मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ लिक्विड ए विद लिक्विड बी इज, एक्सेस की दे रखी है 1 मोल की दे रखी है, मोल कितने हमारे पास? 2 मोल है, 2 मोल की निकाल दीजिए, बस ये ध्यान रखना होता है यहाँ पे। और एक्सपेरिमेंटल ऑफ ऑब्जर्व चेंज इन एंट्रोपी है अपॉन मिक्सिंग, इसकी हमें निकालनी थी आइडियल की, उसका हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है। तो आप दोबारा रिवाइंड करके इसको दोबारा देखना, ये कंसेप्ट कभी भूलना नहीं है। सेम कंसेप्ट किसमें लगता है? गिब्स एनर्जी के अंदर। किसमें? गिब्स एनर्जी के अंदर। क्या निकालते हैं? जब उसकी मिक्सिंग निकालते हैं, मिक्सिंग ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, उसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, सेम क्वेश्चन है, जैसे एंट्रोपी का था वैसे क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी का है। व्हेन 2 मोल ऑफ लिक्विड ए विद मिक्स विद 2 मोल ऑफ लिक्विड बी at 300 Kelvin, the excess molar Gibbs free energy of solution is given -1.5 kilojoule per mole, corresponding value of Gibbs free energy mixing of closest to, वही है सेम, किसके? एक्सेस की हमें गिवन है, डेल्टा जी एक्सेस की हमें गिवन है, कितना? -1.5 किलोजूल पर मोल, लेकिन टोटल मोल कितने हैं? 2 मोल ऑफ लिक्विड ए और 2 मोल ऑफ लिक्विड बी, टोटल मोल कितने हो गए? 4 मोल हो गए। तो डेल्टा जो जी एक्सेस है वो टोटल सिस्टम के लिए कितनी हो गई? -1.5 इंटू में 4, तो कितनी हो गई? -6 किलोजूल, डेल्टा जी एक्सेस की वैल्यू आ गई। और वैसे हमें डेल्टा जी आइडियल की निकालनी थी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर समेशन ऑफ Ni नेचुरल लॉग xi, तो क्या करना था? आर टी होता है, तो क्या होगा? 8.314 इंटू में टेम्परेचर कितना गिवन था हमें? 300 केल्विन गिवन है, तो क्या हो जाता? 300 इंटू में कितना? 2 मोल तो लिक्विड ए है मेरी, और 2 मोल ही क्या है? लिक्विड बी है। लिक्विड ए भी 2 मोल, लिक्विड बी भी 2 मोल, तो सिर्फ पुट क्या करना था? नंबर ऑफ मोल, नेचुरल मोल फ्रैक्शन कितना आ जाता इसका? 2/4, 2/4 कितना होता? 1/2, प्लस में 2 नेचुरल 1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे, क्या करोगे? जब इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -6.9, क्या आएगी? -6.9 आएगी। तो सिर्फ क्या करना था हमें? डेल्टा जी जो एक्सपेरिमेंट निकालनी थी वो क्या करनी थी? सिर्फ इन दोनों को ऐड करना था, डेल्टा जी एक्सेस प्लस में डेल्टा जी आइडियल, -6.9 क्या हो जाती? 12.9 किलोजूल। ये हमारा क्या था? आंसर था। क्या था हमारा? आंसर। सिर्फ आपको क्या है ये ध्यान रखना है, सेम क्वेश्चन एंट्रोपी पे आया हुआ था और सेम क्वेश्चन किस पे आया था? गिब्स फ्री एनर्जी पे। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई। जो एक्सेस होता है वो रियल माइनस आइडियल होता है, तो हमें रियल की निकालनी होती है, तो क्या करूँगा? एक्सेस प्लस आइडियल। एक्सेस गिवन होता है किसी भी सॉल्यूशन, वो पर मोल के लिए होता है, जितने मोल्स हमें मिक्सिंग की है, जितने मोल्स की, उसके लिए निकालना होता है टोटल। आइडियल का हमें फॉर्मूला पता ही होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग का, सिर्फ उनको क्या करना है? ऐड करना होता है बस।
तो आपको आगे से ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल जो नोट के अंदर जो नोट्स के अंदर मैंने करवाया था, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन उठा हुआ था नोट्स में से। क्या है, फॉर ए वंडरवाल गैस द पोटेंशियल डेरिवेटिव द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कर्ली यू अपॉन कर्ली वी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू क्या होगी। मैंने बताया ये किसकी इक्वेशन है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक स्टेट की इक्वेशन है। क्या होगी, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है। और फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन चेंज इन क्या, एंट्रोपी चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होता है। तो आपको इसकी वैल्यू भी याद रखनी होती है, कर्ली पी अपॉन कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और माइनस में पी, ये होता है। और फिर मैंने क्या करके दिखाया था, इसमें जो आइडियल होता है हमारा पीवी इक्वल टू में आर टी, तो जो प्रेशर होता है कर्ली पी अपॉन डी टी यहाँ से मैं निकालूंगा, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट करूंगा, तो जो मेरा ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आती है मेरी, जीरो आती है। तो हमेशा याद रखना है, आइडियल के लिए जीरो होती है ये वैल्यू, और वंडरवाल के लिए क्या होती है, ये ए एन स्क्वेयर वी स्क्वेयर होती है। क्या होती है, ए एन स्क्वेयर वी स्क्वेयर होती है। लेकिन हमें किसके लिए पूछा है, एक मोल के लिए पूछा है। एक मोल के लिए क्या हो जाएगी, ए अपॉन में वी स्क्वेयर हो जाएगी, ए अपॉन में वी स्क्वेयर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। कभी आइडियल के लिए पूछ सकता है, तो आइडियल के लिए जीरो होती है, वंडरवाल के लिए ए अपॉन वी स्क्वेयर। तो आपका ऑप्शन हो गया थर्ड इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जून 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। केमिकल पोटेंशियल, म्यू क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए 2 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। हमें क्या करना था, केमिकल पोटेंशियल को किस टर्म के अंदर लिखना था, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, जो कि गामा प्लस माइनस होती है। इसकी टर्म में हमें केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के लेके आनी थी। तो मैंने ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक का मिक्स का क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि एक कंसेप्ट जो एक्टिविटी कंसेप्ट है हमारा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या करना था, सिंपल, हमें सिर्फ केमिकल पोटेंशियल निकालना था। जो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, आर टी नेचुरल लॉग ए, ये होता है हमारा। म्यू माइनस में म्यू नोट इज इक्वल टू में आर टी नेचुरल लॉग ये होता है। लेकिन हमें सिर्फ केमिकल पोटेंशियल पूछा है, नहीं कि चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, म्यू नोट प्लस में आर टी नेचुरल लॉग ए। जो ए होती है मेरी, वो क्या होती है, एक्टिविटी होती है। चलो इसमें कुछ नहीं करना था, इसके अंदर सिर्फ हमें ए की वैल्यू पुट करनी थी एक्टिविटी की। और एक्टिविटी हमें निकालनी आनी चाहिए। क्या दे रखा है, 2 मोलर Na2SO4 ये दे रखा है। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था इसका, जब Na2SO4 जब डिसोसिएट होता है कितना देता है, 2Na पॉजिटिव और प्लस में SO4 2 नेगेटिव। मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको। एक्टिविटी क्या होता है, x की पावर x, y की पावर y और गामा प्लस माइनस m x प्लस वाई। जो ये x और y है, ये क्या है, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये। इसका क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो डायरेक्ट आपको क्या है, इसके अंदर पुट करना था 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, गामा प्लस माइनस m और x प्लस वाई, 2 प्लस 1 3। तो कितना आ जाता, ये हो गया हमारा 2 की पावर 2, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 2 मोलर दे रखी है। तो गामा प्लस माइनस इंटू में 2 की पावर 3। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ गया, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 क्या हो गया मेरा, 2 की पावर 5 गामा प्लस माइनस। ये मेरी क्या होगी, एक्टिविटी। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस कुछ नहीं करना। अब इसके अंदर पुट करना है डायरेक्ट म्यू नोट प्लस में आर टी नेचुरल लॉग। एक्टिविटी वैल्यू क्या थी, 2 की 5 गामा प्लस माइनस। और ये क्यूब नहीं बोलना, इसके ऊपर क्यूब भी है, क्यूब। सिर्फ क्या करना है, इसे हमें पता है कि नेचुरल लॉग जो होता है, नेचुरल लॉग एक्स वाई क्या होता है, नेचुरल लॉग एक्स प्लस में नेचुरल लॉग वाई, ये होता है। आपको सबको बताइए। तो सिर्फ क्या है, वही फॉर्मूला लगाना है,
म्यू नोट प्लस में आर टी नेचुरल लोग 2⁵ प्लस में आर टी नेचुरल लोग मीन एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर क्यूब। इसको डायरेक्ट आगे लेके आना था, सिर्फ म्यू नोट प्लस में 5 आर टी नेचुरल लोग 2 प्लस में 3 आर टी नेचुरल लोग गामा प्लस माइनस। सिर्फ इतना क्वेश्चन करना था, सिर्फ इतना क्वेश्चन करना, सिर्फ डायरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसमें 5 आर टी 2 3 आर टी नेचुरल एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या है हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए केमिकल पोटेंशियल का क्या होता है, ये होता है। उसके बाद हमें एक्टिविटी निकालनी आनी चाहिए, एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं। कैसे? 2Na पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव में टूटा था, तो 2 मोलर दे रखे हैं हमें Na2SO4, 1 मोल कितना है, 2 मोल देता है Na पॉजिटिव, तो 2 मोलर कितना देगा, 4 मोलर देगा, और ये क्या है 2 मोलर देगा। एक्टिविटी क्या होती है मेरी, A प्लस का कोफिशिएंट का स्क्वायर, A माइनस का इसके आगे 1 है, और एक्टिविटी क्या होती है गामा M होती है, तो गामा प्लस कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन कितनी है 4 है, उसका स्क्वायर है, A माइनस गामा माइनस कंसंट्रेशन कितनी है 2 है। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2⁴ गामा प्लस माइनस क्यूब इंटू में 2, तो 2⁵ गामा प्लस माइनस क्यूब। मैंने कुछ नहीं किया, 2⁵2 रख दिया 4 को, और ऊपर 2 था, 2 की 4 हो गया, प्लस और माइनस स्क्वायर प्लस का था और माइनस का था, कितना होगा प्लस माइनस क्यूब इंटू में 2 2⁵, यही आ गया जो हमने यहाँ पे निकाला। तो इतना लेंथ लेके जाने से क्या है, हमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्टिविटी। ये फॉर्मूला यहाँ से एक्टिविटी ली और यहाँ पुट कर दी, ये क्वेश्चन आया हुआ था बिल्कुल आसान। इसी तरह क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ 2 मोनोएटॉमिक गैसेस A एंड B। तो हमें क्या है, सिर्फ स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी का डिफरेंस बताना था A और B का एट ए गिवन टेम्परेचर, गिवन दैट द मोलर मास ऑफ A इज डबल द मोलर मास ऑफ B। जबकि मास क्या है, जो A गैस है उसका मोलर मास 2 गुना है किससे, मोलर मास ऑफ B से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें हमें एंट्रोपी का रिलेशन निकालना है किसके साथ, मास के साथ, क्या है चेंज इन एंट्रोपी का रिलेशन निकालना है मास के साथ, तो सिर्फ A की फॉर्मूला होता है S0 एंट्रोपी ऑफ A माइनस में एंट्रोपी ऑफ B। जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा 3/2R नेचुरल लॉग मास ऑफ A प्लस में नेचुरल लॉग मास ऑफ B। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लगाना था, इसके अंदर क्या लगाना था, ये फॉर्मूला लगाना था सिर्फ डायरेक्ट, जैसे ये लगा रखा, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रखा मैंने बस 3/2R। इसने क्या किया, क्या बोला कि मास ऑफ A इज ट्वाइस द मास ऑफ B, तो मास A को मैंने ट्वाइस ऑफ मास ऑफ B कर दिया, और माइनस में मास ऑफ B है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा ये क्या हो गया, ये होता है ना हमारा नेचुरल लॉग A माइनस में नेचुरल लॉग B, तो उसको हम क्या लिखते हैं नेचुरल लॉग A अपॉन B। तो मैंने ये किया है नेचुरल लॉग 2mb अपॉन में मास ऑफ B, इससे ये कैंसिल हो गया, नेचुरल लॉग 2 बच गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये 3/2R नेचुरल लॉग 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मास का और चेंज इन एंट्रोपी का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी क्या है, जून 2019 का ही है। क्या बोला गया है, एक सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ O2 एट 500 केल्विन इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 5 लीटर टू 50 लीटर अंडर एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल कंडीशन, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्लोज टू। हमें पहले तो ये देखना होता है कि कौन सी प्रोसेस दे रखी है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, और निकालना क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, क्या होता है
चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी वो डब्ल्यू प्लस में क्यू होती है, डब्ल्यू प्लस में क्यू। लेकिन एडियाबैटिक के लिए क्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो मैंने क्यू जीरो रख दिया, तो चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी मेरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, डब्ल्यू के इक्वल होगी। क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डब्ल्यू के इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। और एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन आर गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने जब रिवाइज करवाया पूरा थर्मोडायनेमिक में उसके अंदर फॉर्मूला ही बताया कि कैसे फॉर्मूलाज हमें लगाने होते हैं। तो अगर आपने वो 2 वीडियो देख ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और एक दो कंसेप्ट हमारे जो रह गया वो हमने क्वेश्चन के अंदर कर लिए, जैसे कि एक्सेस इन एंट्रोपी और एक्सेस इन गिव्स फॉर एनर्जी मिक्सिंग के जो 2 फॉर्मूला थे वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है, हमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन, क्या दे रखा है, ये V2 अपॉन V2 माइनस V1 होता है। क्या होता है, V2 माइनस V1, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है हमारा CV और DT होता है, CV और DT होता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू में वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एन आर गामा माइनस वन टी V2 क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है। क्या होता है हमारा T2 माइनस T1 होता है। क्या होता है, T2 माइनस T1। अब हमें क्या है, T1 गिवन है कितना 500 केल्विन, और हमें निकालना क्या है, T2 निकालना है, और क्या निकालना है, गामा निकालना है। तो सिर्फ आपको T2 निकालना था और गामा निकालना था। गामा कैसे निकालते हैं, हमें क्वेश्चन के अंदर CV की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, CV की कितनी होती है 5.2R गिवन है। तो अगर CV की वैल्यू गिवन है तो गामा तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, CP माइनस CV क्या होता है, R होता है। तो CP क्या हो गया, R प्लस CV, तो क्या हो गया R प्लस 5.2R, कितना हो गया 7 बाई में 2R, 7 बाई में 2R। और हमें गामा पता है क्या होता है, CP अपॉन CV होता है। तो क्या हो गया 7/2R अपॉन में 5.2R, कितना आ गया 7 बाई में 5। हमारी गामा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 7 बाई में 2R। गामा निकल गया। T1 हमें दे रखा, निकालना क्या था, सिर्फ T2। और हमें पता है कि जो रिवर्सिबल कंडीशन है, एक बात आपको मैंने बताई थी कि एडियाबैटिक के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन वैल्यू अलग आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो रिलेशन होते हैं टेम्परेचर प्रेशर में उसकी इक्वेशन अलग अलग होती है। रिवर्सिबल में क्या होती है, पॉइजन इक्वेशन होती है हमारी, पॉइजन इक्वेशन होती है। तो हमें क्या है 5 लीटर टू 50 लीटर दे रखा है, V1 5 लीटर दे रखा है, V2 कितना दे रखा है 50 लीटर, और T1 कितना दे रखा है 500 केल्विन। और हमें निकालना क्या है, T2 निकालना है। सिर्फ इतनी चीज हमें गिवन है। तो आप पहले क्या करोगे, क्वेश्चन करने से पहले आप उस चीज को एक कॉपी के ऊपर ऐसे लिख लिया करो जिससे आपको पता लग जाए हमें निकालना क्या होता है। तो पॉइजन इक्वेशन क्या होती है हमारी, टेम्परेचर और प्रेशर में पॉइजन इक्वेशन क्या होती है हमारी, T1 V1 गामा माइनस वन इज इक्वल टू में T2 V2 गामा माइनस वन। क्यों, क्योंकि TV गामा माइनस वन जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। TV गामा माइनस वन कांस्टेंट होता है। अब इसके अंदर क्या सिर्फ वो वैल्यू पुट करनी थी। T2 क्या आ जाएगा हमारा, T1 V1 अपॉन में V2 गामा माइनस वन। तो पुट करेंगे 500 केल्विन, V1 क्या है 5, 50, गामा की 7/2 है, 7/2 माइनस 1 5/2। जब आपको इसको सोल्व करोगे तो आपका जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा 199 केल्विन के पास आएगा, इस पाए आएगा 199 केल्विन। तो हमें क्या है, गामा भी हमने निकाल लिया, T2 भी हमने निकाल लिया, T1 हमें गिवन था। तो सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। तो वर्क डन हमारा क्या आ गया,
अब सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ो। ए सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ O2 एट 500 केल्विन इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 5 लीटर टू 50 लीटर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक है तो हीट जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू हमारा इक्वल हो गया। वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ये होता है। तो इसके अंदर हमें टेम्परेचर T1 तो गिवन है, T2 हमें निकालना था, वो हम निकाल सकते हैं पॉइजन इक्वेशन से। हमें V1 भी दे रखा है, V2 दे रखा है और T1 दे रखा है। T2 हमें निकालना आता है, तो क्या T2 का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। सी भी दे रखा तो हमने गामा निकाल लिया इस तरह से। तो डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी थी बस। अब क्या है, एन की वैल्यू 2 मोल है, तो 2 मोल इक्वल टू आर की वैल्यू 8.314 होती है, ठीक है। गामा -1, गामा की वैल्यू क्या 7/5, तो 7/5 -1 और क्या होगी T2 माइनस T1। T2 कितना है मेरा, हम अभी निकाल के लेके आए थे, ये था। तो 2 इंटू में 8.314, जब इसको सोल्व करोगे 0.4 आएगा आपका, और T2 की वैल्यू 199 माइनस में T1 500 केल्विन। जब आप इस चीज़ को सोल्व करोगे तो आपकी जो W की वैल्यू आएगी, वर्क डन की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी आपकी 12 वो वैल्यू क्या आएगी 12.5। और ये वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी वाली वैल्यू माइनस में ज़्यादा है, तो माइनस क्या आएगी, तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर 12.5। तो सर आपको ये चीज़ें करनी थी। आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस, जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ए मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस अंडरगोज एक्सपेंशन फ्रॉम P1 V1 to P2 V2 under isothermal of adiabatic condition. The pressure of the gas will fall more rapidly under adiabatic condition. तो आपको सिर्फ क्या करना था, प्रेशर निकालना है गैस का, जब विल फॉल मोर रैपिडली अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। सिर्फ ये चीज ध्यान रखें, किस पे, एडियाबैटिक कंडीशन पे प्रेशर निकालना है। और हमें पता है एडियाबैटिक कंडीशन का अभी फॉर्मूला बता गया था पॉइजन इक्वेशन से, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अभी बताया था TV गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो होता है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, V की गामा होता है, V की गामा होता है। सिर्फ हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, सिर्फ गामा की वैल्यू निकालनी थी, सिर्फ गामा की वैल्यू निकालनी थी। और हमें पता है क्या दे रखा है, एक मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपको पता होनी चाहिए गामा की वैल्यू 5.3 होती है। क्या होती है 5.3। कैसी होती है कि मोनोएटॉमिक के अंदर सिर्फ ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। क्या होती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो जो CV की वैल्यू होती है वो सिर्फ ओनली 3/2R होती है, किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो CP क्या हो जाएगा 5.2R हो जाएगा, क्योंकि जो CP होता है वो क्या होता है R प्लस CV होता है। तो CP आ गया, CV आ गया, और CP/CV मेरा गामा होता है, तो इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5.3 आएगा। तो सिर्फ गामा की वैल्यू पुट करनी थी हमें, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की गामा की वैल्यू 5/3। तो ये हमारा प्रेशर आ गया एडियाबैटिक का। ये पूछा था प्रेशर गैस विल बी फॉल मोर रैपिडली इन एडियाबैटिक कंडीशन, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V की 5.3। ये हमारा क्वेश्चन था। सिर्फ मतलब ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट था। ये तो हमें एडियाबैटिक मतलब मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है P1 V1 पे, और वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है P2 V2 पे। तो हमें प्रेशर बताना था एडियाबैटिक कंडीशन पे। तो हमें पता है PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा। गामा की वैल्यू क्या थी, मोनोएटॉमिक गैस दे रखा था, सिर्फ गामा की वैल्यू निकालनी थी, सिर्फ एक इस लाइन से निकालनी थी, मोनोएटॉमिक गामा की वैल्यू एडियाबैटिक कंडीशन में PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आपका क्वेश्चन हो जाता, इतना आसान क्वेश्चन किया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 300 केल्विन एट नहीं क्या 300 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर टू 600 केल्विन 4 एटमॉस्फेयर, द एंट्रोपी चेंज। तो इस पे तो बहुत फॉर्मूला मतलब इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी और गेट में भी, और जबकि जैम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं।
हर क्वेश्चन आते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है चेंज एंट्रोपी का, NCP नेचुरल ऑफ T2 अपॉन T1 माइनस NR नेचुरल ऑफ P2 अपॉन P1। ये था सिर्फ। क्या देगा, टेम्परेचर दे रखा है, T1 टेम्परेचर ये हो गया, और क्या हो गया, P1 प्रेशर ये हो गया, T2 टेम्परेचर ये हो गया, और P2 प्रेशर ये हो गया। तो सिर्फ इसके अंदर हमें क्या निकालनी है, CP वैल्यू निकालनी थी। वही बात मोनोटोमिक दे रखी है, क्या दे रखी है, मोनोटोमिक दे रखी है, तो CP वैल्यू अभी निकाल के आया था मैं। CP वैल्यू क्या 5.2R होती है। आपको याद रखना CV, CP और गामा। तो सब क्या पुट करना था, N क्या है, मोल, एक मोल दे रखा था, एक मोल 5.2R नेचुरल ऑफ T2 अपॉन T1 600 अपॉन में 300 माइनस में N 1 मोल R नेचुरल ऑफ P2 अपॉन P1 4 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2। इसको काटूंगा ये भी 2 आएगा, इसको काटूंगा ये भी 2 आएगा, नेचुरल ऑफ 2 कॉमन ले लूंगा। डायरेक्ट सिर्फ क्या करनी थी, कैलकुलेशन करनी थी, सिंपल कैलकुलेशन थी। क्या थी, सिंपल कैलकुलेशन थी इसकी। अगर मैं आपको यहाँ इसकी कैलकुलेशन करके भी दिखाऊं, इसकी कैलकुलेशन अगर मैं आपको करके दिखाऊं, इसकी कैलकुलेशन अगर मैं करके दिखाऊं आपको, तो कितना आएगा, 5.2R प्लस में R, और जो नेचुरल लॉग 2 था वो मैंने कॉमन निकाल लिया। ये आपको समझ आ गया, 600.300 है, 2 पे कैंसिल, 4.2 है, 2 पे कैंसिल, नेचुरल 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये आ गया। तो ये कितना होगा, 7.2R नेचुरल लॉग 2, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ये क्वेश्चन कौन ऑप्शन क्या था, C ऑप्शन था इसका। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंट्रोपी का फॉर्मूला एक तो ये होता है CP नेचुरल ऑफ T2 अपॉन T1 माइनस में NR नेचुरल ऑफ P2 अपॉन P1, और एक ये होता है NCV नेचुरल ऑफ T2 अपॉन T1, ठीक है, और प्लस में NR नेचुरल ऑफ V2 अपॉन P1। इस पे क्वेश्चन आया हुआ जून में, और इसमें भी बहुत से मतलब बहुत एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर, कभी इस पे पूछ लेता है, कभी इस पे पूछ लेता है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट CP वैल्यू मोनोटोमिक, एक आपको मोनोटोमिक का पता होना चाहिए, मोनोअटोमिक। बहुत क्वेश्चनों के अंदर मोनोटोमिक से हम आंसर निकाल सकते हैं। मोनोटोमिक है, ट्रांसलेशनल डिग्री होती है, CP क्या होता है 3/2R, CP क्या होता है 5/2R, गामा क्या होता है CP अपॉन CV क्या हो जाता है 5/3। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। CP माइनस CV क्या होता है R होता है। यहाँ से CP वैल्यू निकाल लेता हूँ CV। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन हमने किस किस क्वेश्चन कर लिए, दिसंबर और जून 2019 के, और जो नवंबर में एग्जाम हुआ था 2020। तो हमने 3 पेपर कर लिए थर्मोडायनेमिक्स के, जितने क्वेश्चन आए हुए थे सारे कर लिए, जितने कंसेप्ट के ऊपर आए हुए थे वो सारे कंसेप्ट कर लिए। इसी कंसेप्ट के ऊपर रिवाइज होते हैं क्वेश्चन, फिर आपको इस पे नए नए क्वेश्चन लगाने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। अगर ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेगी, अगर आप मेरे को कमेंट करते रहेंगे, आप अगर इसके ऊपर और वीडियो चाहिए तो मैं और वीडियोस ले आऊँगा। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बनाएंगे हम। थैंक यू।